तो चलिए इस खास मुद्दे पर और बहुत ही अहम मुद्दे पर महाबहस के लिए इस वक्त हमारे साथ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खास पैनल जुड़ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं शुचि विश्वास, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। आपका बहुत बहुत स्वागत है शुचि जी। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी हैं, बीजेपी की ओर से बीजेपी का पक्ष रखेंगी, सरकार का पक्ष रखेंगी। हमारे साथ रोली तिवारी मिश्रा हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और हमारे साथ मौजूद है इस वक्त अनूप बजाज, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर बहुत बहुत सी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। और शुरुआत मैं करूंगी आपसे अनीता अग्रवाल जी। अनीता जी, आपके पास आऊंगी और पहला सवाल यही है कि 10 में से कितने नंबर आप अपनी सरकार को दे रही हैं, खासकर बात जब महिला सुरक्षा की होती है, उनके स्वावलंबन की होती है, उनकी गरिमा की होती है। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि 10 में से मैं पूरे 10 नंबर इसलिए दूंगी महिला सुरक्षा को लेकर, क्योंकि महिला शक्ति हमने शुरू किया। सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं पे के जो अपराध पहले से बहुत कम हुए हैं। और एक बात में, जो समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, अपराधियों को, बलात्कारियों को मंत्री बना दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात है, लड़के हैं, गलतियां हो जाती है, ऐसा कहा जाता था। और कांग्रेस के लिए में अपने ही संगठन की महिला उन पर सुरक्षित नहीं है। जो उनके संगठन की महिला है, जो एक विधायक का विरोध कर रही थी कि इसको विधायक को मतलब बलात्कारी है, तो उसी को वहीं पीटा गया। इनकी एक प्रवक्ता अपने ही संगठन से दुखी होकर पार्टी छोड़ दी। तो जहां पार्टियों के अपने ही अस्तित्व पे आँच आती है, वो बाहर किसकी सुरक्षा क्या करेंगी। अभी हाथरस के मामले में आपने देखा ही है कि वहां की पीड़िता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता है जो मेरे पिता को मरवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, आज जब अपराधियों को हम लोग पकड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है, क्योंकि अपराधियों का संरक्षण वही हमेशा करते हैं। मेरा तो बहुत ही सिंपल सा सवाल था आपसे कि आप अपनी सरकार को इन 4 सालों में कामकाज के लिए कितने मार्क्स दे रही हैं 10 में से। ठीक है, दोबारा आपके पास आऊंगी। चूंकि आपने बहुत सारे सवाल समाजवादी पार्टी पर दाग दिए हैं, तो मैं अनुराग भदौरिया के पास चलूंगी। ठीक है अनीता जी, अनुराग भदौरिया का रुख कर लेती हूँ। चूंकि आज समाजवादी पार्टी से हमने रोली तिवारी मिश्रा को बुलावा भेजा था, लेकिन किसी कारण से वो हमारे साथ नहीं जुड़ सकी हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ मौजूद है। अनुराग जी, हमने आपकी बाइट भी सुनी। आप सुना रहे हैं कि किस तरह से महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है और सेंसिटिव इशू बना हुआ है लगातार प्रदेश में। आप पर सवाल दाग रही हैं अनीता जी कि जो कहते थे कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, वो हमसे सवाल कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारी सारी जितनी महिलाएं शक्तियां बैठी हैं, मेरा उनको सबको नमस्कार। चूँकि आज महिला दिवस है, हमारे लिए वो बहुत पूजनीय है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उत्तर प्रदेश के अंदर में आपने देखा होगा लगातार जिस तरह से महिलाओं पे अपराध बढ़ता गया। इन्होंने बनाया था रोमियो स्कर्ट, लेकिन रोमियो स्कर्ट इनका कहाँ चला गया। मिशन शक्ति इन्होंने बनाया था, कहाँ चला गया। चूँकि हाथरस की घटना दोबारा रिपीट हुई, उन्नाव की घटना दोबारा रिपीट हुई। इसी तरह लगातार महिलाओं पर अत्याचार, लखीमपुर हो, चाहे लखनऊ हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे जौनपुर हो, लगातार हर कोने में महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में नंबर होता चला गया। और हम लगातार इस बात की, उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी कहते हैं बात करती रही कि हम महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। महिलाओं का सम्मान करते तो आप जो हाथरस की घटना हुई, जो दोबारा जब हाथरस की घटना हुई, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निकला। पहले ये जब घटना होती है, तो जिस तरह से आपने देखा, पहली घटना जब हाथरस की हुई थी, तो रात के अंधेरे में बच्ची का शव जला दिया था, अंतिम संस्कार कर दिया था। और इनके डीजीपी कह रहे थे उस बच्ची के साथ तो अन्याय हुआ ही नहीं। जी, आपके इन आरोपों का जवाब खुद अनीता जी देंगी। अनीता जी, तो उसमें पर्दा डालने के लिए समाजवादी का नाम लेने लगे। अनीता जी जवाब नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप ले लीजिएगा। अनुराग जी से, तो उसके बाद अनुराग जी से कहना है, अनुराग जी शायद आपको मालूम होगा कि हाथरस की पीड़िता ने बयान दिया है कि मेरे पिता को मरवाने में समाजवादी पार्टी के नेता का हाथ है। मेरे पिता को मरवाने के नेताओं का नाम लिया गया हाथरस की घटना में। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी बात पूरी होने के पहले आप अनीता जी को ले आए। आज के दिन तो कम से कम अपनी नाम बात आया है। आपकी बात आ गई थी अनुराग जी, आपकी बात आ गई थी, आपके सवाल तमाम आ गए थे। और आप सर आज सारे अपराधियों को जो हम पकड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा पीड़ा समाजवादी पार्टी को हो रही है।
आज सबसे ज्यादा अपराधियों को जो तो हम चिन्मय पकड़ स्वामी रहे हैं, कौन सबसे थे? ज्यादा चिन्मय उसको स्वामी को आपने पीड़ा पकड़ लिया? पार्टी को हो रही है, क्योंकि अपराधियों चिन्मय को स्वामी सेक्शन कहाँ है? दे रहे थे। वो पकड़े तो नहीं आपने आज तक? नहीं, चिन्मयानंद स्वामी हमारी पार्टी में अपराध नहीं है इस आपकी समय। सरकार में बढ़ा बहन जी, हमारी सरकार में नहीं बढ़ा। महिलाओं के अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया और आप अभी भी अनुराग जी चिन्मय स्वामी को आप बचाते घूम रहे थे। चिन्मय स्वामी को आपने क्यों नहीं पकड़ा? कुलदीप सेंगर को आप बचाते घूम रहे थे। मुख्यमंत्री के ऊपर आपराधिक मुकदमे आप हटा रहे हो। मुख्यमंत्री खुद ही अपने ऊपर के आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं। कुलदीप सेंगर जी आज अंदर है, हमारी पार्टी में नहीं है। उन्नाव का जवाब आप लोग दे चुके हैं आपको। कुलदीप सेंगर की ठीक है। अब कांग्रेस को भी चर्चा में ले आए। ठीक है, कांग्रेस को भी अब चर्चा में लाने की जरूरत है। अनुराग जी आपने जो सवाल किए वो कह रही है कि आप जिन जिन का नाम ले रहे हैं वो जेल में है और उनको पार्टी से निकाला गया किसी को। ठीक है, शुचि विश्वास हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से, उनको भी चर्चा में लेकर आते हैं। शुचि जी, आप सरकार के दावों से कितना इत्तेफाक रख रही हैं? वाकई क्या महिला सशक्तिकरण की दिशा में, उनकी सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार ने बीते 4 साल में काम किए हैं? कई आंकड़े गिनाए जा रहे हैं। दहेज हत्या में कमी आई है, यह सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है। बलात्कार के मामलों में कमी आई है, यह सरकार की ओर से दावे किए जा रहे हैं। आप कितना इत्तेफाक रखती हैं इन दावों से? देखिए, इस झूठे दावे करने में तो इस सरकार का अभी तो मास्टरपीस है। जितना पीएचडी धारक है ये लोग झूठ बोलने के मामले में, लेकिन अभी ताज़ा तरीन सेंगर और चिन्मयानंद की बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी दृष्टि में चिन्मयानंद बहुत सम्मानित हैं। जब उनके मालिश के वीडियो वायरल हुए तो उन्होंने कोई झूठ ना बोलते हुए स्वयं उसको स्वीकार किया। लेकिन एमजे अकबर साहब ने मानहानि का मुकदमा कर दिया मीटू कैंपेन में प्रिया रमानी जी पर, और मैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आधी आबादी के सम्मान की लाज रखी और बोला कि किसी के मान से ज्यादा, किसी की प्रतिष्ठा से ज्यादा किसी स्त्री की गरिमा होती है। तो इस भारतीय जनता पार्टी को ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। जो महिलाओं की जासूसी स्नूप गेट मैटर से प्रधानमंत्री और तमाम पदों पर जो लोग आए हैं, तो वो महिलाओं को लेके हाँ एक टैग लाइन है। लेकिन ये बताइए, सरकार कह रही है मिशन शक्ति, और मिशन शक्ति के दूसरे चरण की भी शुरुआत हो गई है। मिशन शक्ति से आखिर क्या एतराज? नहीं, कोई एतराज नहीं है। एक आया था मिशन दुराचारी, मिशन पोस्टर, मिशन शक्ति। तो घोषणाएं करना, शिलान्यास करना, केंद्र में यूपीए सरकार की योजनाओं का कट कॉपी पेस्ट और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार का कट कॉपी पेस्ट। सरकार की तो कोई मौलिकता नहीं है। अब इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया है तो ये सरकार की उपलब्धि नहीं है। अभी पोस्टर्स लगाए एंटी-सीए प्रोटेस्ट के बाद, धारा 144 के बाद, तो उसमें तमाम महिलाएं, एक महिला सदफ जफर है हमारी पार्टी से ही, उनका नाम और भी तमाम महिलाओं का नाम, उनके पति का नाम और उनका एड्रेस भी सार्वजनिक कर दिया बड़े बड़े होर्डिंग्स पर। तो किसी महिला की निजता का, गरिमा का, प्रतिष्ठा का जो लोग सम्मान नहीं कर सकते जी, तो उसी के लिए तो मिशन शक्ति आया ना। मिशन शक्ति में जागरूकता, सुरक्षा, सारे मुद्दों को लाया गया। तो इससे आखिर क्या एतराज है? अनु बजाज सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद हैं। अनु जी, आप जमीन पर काम कर रही हैं। बीते वक्त में जो जो कदम उठाए गए, मिशन शक्ति की शुरुआत की गई, इससे कितना अंतर आप देख रही हैं? और जो विपक्ष सवाल उठा रहा है, आखिर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? देखिए, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ परी के नाम से, और हम लोग रेप सर्वाइवर्स के लिए काम करते हैं, और ये हम यूपी में ही चलाते हैं। सहारनपुर एक जगह है जहाँ पे मैं रहती हूँ। यहाँ पे मेन प्रॉब्लम लोगों को दिख रहा है कि मिशन शक्ति में लूपहोल्स ढूंढना, लेकिन हर आए दिन मैं रेप सर्वाइवर्स के साथ काम करती हूँ, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए काम करती हूँ, उनको अवेयर करती हूँ हाउ टू बी सेफ। लेकिन इट्स नॉट दैट कि कौन सी पार्टी ने किस मिशन को चलाया या वो कैसा चल रहा है। मिशन शक्ति के साथ मिलके मैंने अभी के अभी कम से कम 8 से 10 केसेस को सॉल्व किया है, और इस पार्टी में लोग दिन रात एक करते हैं महिलाओं की सुरक्षा के लिए। और अगर आप चाहें तो मैं आपको ऑफ स्क्रीन वो डेटा भी दे सकती हूँ। आई कैन नॉट टेक द नेम्स ऑफ दो सर्वाइवर्स। और ऐसा नहीं है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में इतनी योजनाएं जो आई हैं, उनका फायदा भी हम उन सर्वाइवर्स को दिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो रिमोट एरियाज होते हैं, छोटे छोटे गांव के नुक्कड़ हैं, कस्बे हैं, जहां लोगों को अवेयरनेस नहीं है योजनाओं की, हम उन योजनाओं को बीइंग अ मीडिएटर वहां तक पहुंचाते हैं,
और जी लोग अनु, सब यानी कि अलग आप कह अलग रही हैं कि जो तमाम कितनी योजनाएं शुरू योजनाएं लेकर आई गई हैं, उन योजनाओं का फायदा महिलाओं को हो रहा है, उस पर काम हो रहा है। अनुराग भदौरिया, सुना आपने, मिशन शक्ति हो या दूसरी योजनाएं हो, उनका लाभ महिलाओं को पहुंच रहा है। कम से कम इस सरकार में महिलाओं को उनकी सुरक्षा, उनकी गरिमा, उनके स्वावलंबन को ध्यान में रखकर काम तो हो रहा है, ये बात उठ रही है। लेकिन आपकी सरकारों ने तो ऐसा किया ही नहीं। आज जब काम हो रहा है तो आपको दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो हाँ, तो आप मुझे बोलने दीजिएगा। आप मेरे बोलने में टोकने लगती हैं, पता नहीं कि हमसे क्या नाराजगी आपकी या पार्टी से नाराजगी हो सकती है। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूँ कोई नाराजगी नहीं, आप दिक्कत अपनी इसमें पूरी है बात कि कीजिए। आप मिशन शक्ति की बात करते हैं, आप रोमियो स्कर्ट की बात करते हैं। अब मेरी बात सुन लीजिए, फिर टोक रही हैं। मैंने कहा मिशन शक्ति की बात करते हैं, रोमियो स्कर्ट की बात करते हैं, लेकिन कहाँ उसका कारगर कहाँ है? चिन्मयानंद स्वामी का क्या हुआ था? नहीं आपने किया ना कुछ। क्या हुआ था कुलदीप सेंगर के केस में? क्या हुआ हाथरस के केस में? क्या उन्नाव के केस में? क्या हुआ फिर उन्नाव के केस में? क्या हुआ लखनऊ में महिलाओं को सम्मान, अपना महिला का सम्मान पाने के लिए आत्मदाह करना पड़ता है मुख्यमंत्री आवास के दफ्तर के सामने? अब एक एक कर आप फिर वही नाम ले रहे हैं। अनुराग वाले केस में क्या हुआ था? सुनिए, आप अपनी बात आगे कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन आप वही नाम फिर से ले रहे हैं जिस पर अनिता जी ने जवाब दिया। आप एक का नाम लेते हैं जिन्हें पार्टी से निकाल दिया गया, चिन्मयानंद, दूसरे का नाम लेते हैं सेंगर जिनको जेल में रखा गया है, हाथरस की बात करते हैं, उसकी जांच चल रही है। इससे आगे बढ़िए। का भी नाम ले सकता हूँ, सुन तो लीजिए। अब आप फिर टोक रही हैं। समस्या तो इस बात का बोलने नहीं देना चाहती। मैं टोक रही हूं क्योंकि आप का भी नाम ले सकता हूं। बार-बार एक ही मुद्दे पर अटक जाते हैं। अभी मैंने गिनाया नहीं, हापुड़ नहीं गिनाया, गाजियाबाद नहीं गिनाया जहां गोली मार के हत्या कर दी गई थी। अरे गिनाने को तो इतने नाम है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि लगातार महिलाओं पे अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ता गया। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार सिर्फ बातें करती है। और जो अभी घटना हाथरस में हुई, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। ये लोगों ने उसकी झूठी मनमानी करके समाजवादी कार्यकर्ता बता दिया। इसका मतलब आपकी पुलिस कामयाब नहीं है, आपकी पुलिस नाकाम है। ये महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हैं। अगर महिलाओं का सम्मान बचाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में जो देश की आधी आबादी का सम्मान हो रहा होता। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अनुराग जी, कम से कम कोई नेता, कोई बड़ा नेता आज ये तो नहीं कह रहा कि लड़कों से गलती हो जाती है और पीड़िता के फादर को गोली मारी गई। कम से कम आज ये तो नहीं कहा जा रहा कि लड़कों से गलती हो जाती है, बल्कि नारी का सम्मान की बात हो रही है। उन्हें किसी प्रकार का कोई डर नहीं है। जो खाली प्लाट वो हमारा सीधा माफियों की पार्टी होती थी। ठीक है, आपको शायद मालूम होगा खुला प्लाट है वो भी हमारा, खुली दुकान हमारी। ठीक है, हर पार्टी यही कहती है कि हमारी सरकार ने अच्छा काम किया, दूसरी सरकार ने अच्छा काम नहीं किया। अनु बजाज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो जमीन पर काम कर रही हैं, लोगों के बीच जा रही हैं, महिलाओं की समस्या क्या है, कौन सी सरकार कितना काम कर रही है वो देख रही है। अनु, आप बताइए कि मौजूदा वक्त में किस तरह से सपोर्ट संस्थाओं की ओर से मिल रहा है जब किसी पीड़ित महिला के हक की बात आप करने जाती हैं, और या फिर नहीं मिल रहा है? अनुराग जी, आप सुन ही नहीं रहे हैं। जी अनिता जी, आऊंगी आपके पास। अगर एक बात कह दे कि आपकी पार्टी के कार्यकाल में रेप हुए ही नहीं, एक भी केस नहीं आया, तो हम सब चुप हो जाएंगे। आपकी सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, जब अनुराग जी लगातार बोल रहे हैं और वो भी अब महंगाई के मुद्दे पर भी चले गए, बात कुछ और हो रही है, लेकिन मुद्दा कुछ भी हो, सवाल कुछ भी हो, वो चुप नहीं हो सकते। मुद्दे पर आइए। ठीक है अनुराग जी, कम से कम आज के दिन तो सुन लीजिए, आज के दिन सुन लीजिए महिलाओं को। जी अनु बजाज, बोलिए। अनुराग जी, आप सिर्फ माहौल बनाते हैं, आप घोषणाएं करते हैं, जमीन स्तर पे आपका काम ही नहीं दिखाई देता। जमीन स्तर पे काम दिखाई देता तो क्या हाथरस की घटना दोबारा होती? क्या उन्नाव की घटना दोबारा होती? क्या महिलाओं के साथ? अनुराग जी जवाब दे दीजिए, अनु के सवाल का जवाब दे दीजिए। आपको तकलीफ होती है कि हमारा उत्तर प्रदेश महिलाओं के अत्याचार में आगे निकलता चला जा रहा है। आज भी गंभीरता नहीं अनुराग जी, आज भी गंभीरता नहीं इस बहुत अहम मसले पर महाबहस, और उसमें भी आपकी गंभीरता नहीं। जो सवाल अनु जी आपसे कर रही है उसके जवाब भी दे दीजिए कम से कम। अत्याचार में आगे निकलता जा रहा है। आप बात सुनिए। आज तो कम से कम महिलाओं के सुन लीजिए, उन्हें बोलने दीजिए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। अनु जी हो सकता है उनका अपना कोई मकसद होगा, ठीक है, आपके हिसाब से सामाजिक कार्यकर्ता उनका अपना मकसद है, आपके हिसाब से पत्रकार सवाल पूछे उसका अपना मकसद है, लेकिन आप सवालों का जवाब नहीं दे रहे। मामला तो परिवार खत्म हो गया, नहीं जवाब दे रही हैं। अनुराग जी की आवाज कम कीजिए, अनुराग जी की आवाज कम कीजिए, क्योंकि वो सिर्फ बोल रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। अनु, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अनुराग जी की मेरा क्वेश्चन अनुराग जी से है, मेरा एक सवाल अनुराग जी से है कि ये गारंटी से हमें न्यूज़ 18 के माध्यम से ये बता दें कि इनकी पार्टी के
कार्यकाल में एक भी रेप नहीं हुआ, तो हम सब चुप हो जाएंगे अभी के अभी। अनुराग जी, सवाल सुना आपने? सवाल आप विपक्ष से कर रही हैं, हमें आपकी सोच पे तरस आ रहा है कि सत्ता से सवाल होना तरस चाहिए, तो खाने की विपक्ष से क्या जरूरत सवाल कर नहीं रही है, तरस खाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक सामाजिक कार्यकर्ता का ये सवाल आपसे है। सरकार से पूछिए देवी जी, बहन जी, सरकार मुझसे क्यों पूछ रही है सवाल? विपक्ष से मत पूछिए, सरकार से पूछिए। आपने सवाल पूरा सुना नहीं अनुराग जी, आपने सवाल पूरा सुना नहीं। विपक्ष के साथ तो आइए, खड़े होइए, कंधे से कंधा मिलाइए। आपने सवाल सुना ही नहीं। ये तो आपके कार्यकाल की बात कर रही हैं। महंगाई के खिलाफ लड़ पाए, समाज आपके पास जवाब नहीं, उसके खिलाफ आपके पास इसका मतलब जवाब नहीं और नियत पर भी सवाल यहाँ पर। सरकार से ना सवाल करके विपक्ष से सवाल कर रही हैं। अनुराग जी, सवाल किससे करनी है ये भी आप डिसाइड करेंगे। दिल्ली की बात पूछ रही तो कैसे चलेगा? सवाल किससे करना है, कौन किससे सवाल करे, ये भी आप डिसाइड करेंगे, ठीक है? सुचि विश्वास जी, सुचि विश्वास जी, अनुराग जी, आप मेरे पूछिए, आप विपक्ष से क्यों सवाल? ठीक है, ठीक है, कांग्रेस के पास चलते हैं। सुचि विश्वास, ये बताइए, सरकार कह रही है बेमिसाल ये 4 साल, आप सवाल उठा रहे हैं मिशन शक्ति, सुना आपने अनु को, वो कह रही है कि कम से कम इन योजनाओं की शुरुआत तो हुई, इन पर बात हो रही है, असर धीरे धीरे दिख रहा है शहरों से लेकर गांवों तक। फिर दिक्कत क्या विपक्ष को? देखिए, मिशन शक्ति तो अभी पोस्टर में है, धरातल पर उसके क्रियान्वयन के लिए सरकार के पास कोई योजना नहीं। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की महत्वाकांक्षी परियोजना 1090 का जिक्र मैं करना चाहूंगी, जिसमें मैं स्वयं काफी हद तक जुड़ी थी और लाखों महिलाओं के मॉलेस्टिंग, छेड़छाड़, अपराध, डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दों को इतनी गहराई से सुलझाया गया। लेकिन श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी की व्यक्तिगत रंजिश सपा सरकार की उपलब्धि, कम से कम आप समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में किए काम का जिक्र तो कर रही हैं। अनुराग भदौरिया को जो बात कहनी चाहिए थी वो आप कह रही हैं। महिला सिपाहियों के उत्पीड़न की घटना भारतीय जनता पार्टी में लगातार सुर्खियों में रही। इसके अलावा चाहे वो, फिर मैं कहूंगी ना, चाहे जेपी मेमोरियल पे काम पे रोक लगाना हो, चाहे कैंसर हॉस्पिटल की ओपीडी बंद करना हो, चाहे कान्हा स्टेडियम का नाम जो आज हम लोग काम कर रहे हैं, जो श्रीमन आपको काम नजर नहीं आ रहा, महिलाओं को मजबूत किया हो, चाहे तमाम योजनाएं वो पूर्व में लाए हो। लेकिन अगर बात हम योगी जी की करें तो उनकी मंशा, चाहे कमलेश तिवारी हत्याकांड, आज जितनी योजनाएं हमारे यहाँ ज्यादातर महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं की योजनाएं पूरी तरह से हो रही है। आपके समय में देखिए एक कांड हुआ, एक एक कर ऐसे किसी की आवाज नहीं आएगी। जब तंदूर कांड इतना भयंकर हुआ था। अनिता जी, अनुराग भदौरिया एक एक कर बात रखते हैं क्योंकि बहुत ही अहम मसला है, किसी की बात नहीं आ पाएगी सामने। सरकार का माउथ पीस बनने के बजाय अपने व्यक्तिगत मनोभावों को व्यक्त किया करिए। आप सशक्त महिलाएं, आप सत्ता में हैं, संयम का प्रदर्शन करें। आप ये बात किससे कह रही हैं? पीस बनने के बजाय सुचि जी, ये बात आप किसको कह रही हैं? स्वयं शिव ने शक्ति स्वीकार किया, उसको सुचि जी, ये बात आप किसको कह रही हैं? ये बात आप किसको कह रही हैं कि सरकार का माउथ पीस बन रहा है? अनीता जी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, मैंने उनको बोला। वो सरकार में शामिल है तो जाहिर सी बात है सरकार की बात करेंगी। मैं उन मुद्दों को दोबारा गिराना नहीं चाहती, लेकिन एनसीआरबी का ठीक है, अनु बजाज कुछ कहना चाहती हैं। अनु बजाज, अनु बजाज कुछ कहना चाहती हैं, उनको सुन लेते हैं। आप पहले अपने और मैं सिर्फ 2 सवाल करिए, तब आप बाहर की बात करिए। आपके मामले में पीड़िता के पिता की हत्या, ठीक है अनिता जी और सुचि जी, अनु बजाज को सुन लेते हैं। इसको पॉलिटिकल लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाते हैं, ठीक है, पॉलिटिकल लड़ाई का अखाड़ा नहीं बनाते हैं। अनु बजाज, आप कुछ कह रही थी। देखिए, मैं एक आम आदमी की आवाज हूं और मैं उस आम जनता की तरफ से बोल रही हूं कि समाजवादी के टाइम पे भी बहुत ज्यादा वायलेंस, टेरर हर सोसाइटी में था उत्तर प्रदेश की। आज सुनवाई है, सुना जाता है, पुलिस के पास जाओ तो केस सॉल्व होने की पूरी उम्मीद होती है और उसको करा जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में मैं साइबर क्राइम, डोमेस्टिक वायलेंस, रेप विक्टिम्स, इनके लिए पूरे एडमिनिस्ट्रेशन और पूरी सरकार के साथ काम करती हूँ और आई कैन गिव यू द डेटा, आई कैन ऑफलाइन, आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कर रहे हैं। आई कैन नॉट ओपन द नेम ऑफ द सर्वाइवर्स, हम ऐसे बच्चियों का नाम नहीं ले सकते नेशनल चैनल पे, बट यस वी आर डूइंग दिस, वी हैव अ प्रूफ ऑफ इट। और क्या दूसरी पार्टियों के नेतृत्व में क्या रेप केसेस नहीं हुए थे? क्या डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ था? और अगर नहीं हुआ था तो मैं उसका भी आंकड़ा आपको आज यहाँ दे सकती हूँ। अपना काम कर रही है वहाँ पे, अपनी जीविका पाल रही हैं। ये किसने बनाया था? फिरोज किसने बनाया था 100?
अनु बजाज, आप सरकार कितनी माउथपीस हो गई है कि आपको सिरोज पे आप एसिड अटैकर के बारे में नहीं बोल रही है? वो बेचारी सर्वाइवर, वो सर्वाइवर कैसे करके उसका रेस्टोरेंट किसने बनाया? समाजवादियों ने बनाया, चाहे आगरा हो चाहे लखनऊ हो। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बंद करने में लगी होती कि सिरोज को बंद कर देंगे, एसिड अटैकर। ठीक है अनुराग जी, आपके पास आती हूँ। अनुराग जी, अनुराग जी आपके पास आती हूँ। आपके साथ समस्या है कि आप किसी को सुनना नहीं चाहते, बस अपनी बात कहते जाते हैं। अनुराग जी, अनुराग जी, अनुराग जी, जनता की आवाज आपसे ही पूछ रही हूँ मैं, आपके पास ही आ रही हूँ। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए मेरी बात, आपके पास ही आ रही हूँ। ये बताइए, मौजूदा सरकार में अगर काम नहीं हो रहा है, महिलाओं की स्थिति बेहद खराब है, तो समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? ट्वीट करने के अलावा आपकी पार्टी क्या कर रही है आज? तो सुन लीजिए, बोलिए, और इसी मुद्दे पर बोलिएगा। सुनिए, इसी मुद्दे पर, पार्टी किसी और मुद्दे पर मत चले जाइएगा। आपको देखा एसिड अटैकर, एसिड सर्वाइवर के लिए हमने सिरोज बनाया था। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, हमने सिरोज बनाया। सिरोज में देखिए जाके हमने जो रेस्टोरेंट बनाए जिसमें एसिड अटैकर की सर्वाइवर अपना रोजगार करती हैं, अपना पेट पालती हैं, परिवार को चला रही हैं, सम्मानपूर्वक जिंदगी जी रही हैं। और यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसको बंद करने में लगी थी। फिरोज आपने नहीं बनाया, सपोर्ट आपने 1090 बनवाया ठीक है, सरकार के आपने समय। सपोर्ट किया, इन्होंने कोई आपने ऐसी बनवाया योजना नहीं। बनाई जिससे महिलाओं का सम्मान मिल रहा हो? आप बताइए, 1090 के अलावा, एसिड अटैकर के अलावा। और हमने समाजवादी पेंशन दी थी बेरोजगार, और हमने यहाँ पे वृद्ध पेंशन दी थी, इन्होंने बंद कर दी। जो हमारी वृद्ध महिलाएं, उनके लिए हमने समाजवादी पेंशन स्टार्ट की थी, इन्होंने बंद कर दी। क्या ये समाज की वृद्ध महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकते? हमने तो उनके लिए पेंशन शुरू की थी, तो क्या गुनाह किया था हमने? हमारी सब माँ है, कोई दादी है, कोई पेंशन ठीक नहीं, उन्होंने दूसरे पेंशन की शुरुआत की, दूसरी योजनाओं की शुरुआत की। आप कहते हैं कि आपकी योजनाएं, आपकी स्कीम्स अच्छी थी, और मौजूदा सरकार की जो स्कीम्स है वो कागजों में है। शुरुआत की, वो शुरुआत ही नहीं हुई है, वो कागजों में। अनिता अग्रवाल के, अनिता अग्रवाल आपके पास आती हूँ, क्योंकि बहुत सारे सवाल आपसे ही है। अनिता जी, बहुत सारे सवाल आपसे ही है कि तमाम जो योजनाएं हैं, मिशन शक्ति की बात कर ले, महिला हेल्प डेस्क की बात कर ले, या फिर मातृ वंदना योजना की बात कर ले, ये तमाम जो योजनाएं हैं ये कागजों पर है, ये सिर्फ प्रयोग है, इसका कोई असर नहीं, विपक्ष यही कह रहा है। नहीं, गलत है मेनका जी, पूरी तरीके से असर दिख रहा है। आप देखिए, मिशन शक्ति का असर पूरा दिख रहा है, और पिंक बूथ का सब असर दिख रहा है। 112 पे आप तुरंत कॉल करिए, तुरंत बात होती है। आज कम से कम महिला सुरक्षित है। इनके समय में लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रही थी, स्कूल जाने में दिक्कत होती थी लड़कियों को। गांव में स्कूल घर बैठा दिया गया था लड़कियों को। आज गाँव में लड़की स्कूल जा रही है, पढ़ रही है। आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन को हमने कितना कारगर किया है। और आज ये जो यहाँ पे उंगली उठा रहे हैं, इनसे पूछिए कि इनके समय में लड़कियां कहाँ सुरक्षित थी, क्यों घर में बैठ जाती थी, क्यों पढ़ाई करने नहीं जाती थी, क्यों उनके साथ ऐसा अत्याचार होता था। आज बताइए, कौन लड़की पढ़ने नहीं जा रही है? सब लड़कियां पढ़ रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। और ये सब हमारी योजनाएं हैं जो नीचे स्तर से लागू हो रही हैं। और आप जनता की आवाज को भी रोकना चाहते हैं। यहाँ पे एक सामाजिक कार्यकर्ता बैठी हुई इस चीज को बता रही है, उसके बाद आप जनता की आवाज नहीं सुनना चाहते, जनता की बात नहीं सुनना चाहते। कैसे बात करें? आज हम 12वीं तक लड़कियों को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, आज बालिकाओं को फ्री एजुकेशन दे रहे हैं हम। आज नहीं, आज हम आपके समय में लाइव बिजली का बहुत दुख होता है ऐसी स्थिति को देखकर। जी, बहुत दुख होता है ऐसी स्थिति को देखकर, जब इतने गंभीर मसले पर भी बातचीत के लिए बैठे तो हमारे ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये कभी भी बहुत शांति से किसी नतीजे तक नहीं पहुंचते हैं। ये बहुत दुख की बात है। यहां पर भी राजनीति ही देखने को मिलती है।